अब ये जो फुल कोर्ट मीटिंग अब साकिब कल हो रही है 2 बजे आपने बताया, क्या फुल कोर्ट मीटिंग अपनी पिछली फुल कोर्ट मीटिंग के इन तजावीज़ पे गौर करेगी? मुझे तो नहीं लगता जस्टिस सरफराज डोगर इस तरफ आएंगे या उन्हें कोई परवाह भी है कि ये फुल कोर्ट के फैसले हैं, उन पर कितना अमल हुआ अभी तक, ये तो साकिब आप बताएंगे। बहरहाल आखिर में ये लिखा गया है कि हर अदालती अफसर के लिए, यानी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए ये लाजिम होगा कि वो अदालती काम में मुदाखलत का कोई भी अगर कोई वाक़या होता है या कोई उनको धमकी लगाता है तो वो फौरी तौर पे उसको अपने जो सुपीरियर है उसको रिपोर्ट करेंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट जज के साथ होता है तो वो फिर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे या इंस्पेक्शन जज जो हाई कोर्ट का है उसको रिपोर्ट करेंगे 7 दिन के अंदर। और अगर वो 7 दिन के अंदर ऐसे वाक़े को रिपोर्ट नहीं करते तो फिर वो मिसकंडक्ट कंसिडर होगा। तो ये तजवीज़ तो दे दीजिए साकिब, तो इन तजवीज़ पे कितना अमल हुआ होगा आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? अच्छा, जो आप तजवीज़ की बात कर रहे हैं ये तो वो क्या कहते हैं कि पूरा ग्राउंड सेट करके, पूरी फील्डिंग सेट करके, एम्पायर भी अपने, टीम ए भी अपनी, टीम बी भी अपनी, बाहर बैठे तमाशाई भी अपने, पूरे ग्राउंड में फील्डिंग सेट करने के बाद अभी रिसेंटली जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक मीटिंग की, वो रूल्स मेकिंग कमेटी उस कोई मीटिंग थी जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे। वो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, यस, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, उसमें अटॉर्नी जनरल भी थे। तो कागजों का मुंह भरने के लिए जो हमारे याह्या अफरीदी साहब हैं उन्होंने यही तजावीज़, ये जो आपने पढ़ी हैं, तकरीबन 70 से 80% यही तजावीज़ कि वो 14 दिन में वो देगा, मतलब वो 24 घंटे में वो अपनी देगा जी, कंप्लेंट फाइल करेगा, उसका नाम सीगा राज में होगा, 14 दिनों में डिसाइड होगा, ये वो अमली तौर पे कुछ नहीं। जो कागजों का मुंह भरने के लिए याह्या अफरीदी साहब ने ये काम तमाम चीफ जस्टिस से मिलकर कर दिया। और मैंने आपको बताया कि ये उस वक्त काम किया गया है जब पूरे ग्राउंड में हर तरफ खुद ही है, ठीक है। जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा जब भी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की, इस्लामाबाद की इंतजामी कमेटी बहुत पावरफुल और बहुत अहम कमेटी समझी जाती थी इस वक्त कौन है, लेकिन और उसमें यह था कि टॉप 3 जो है वो इसी कमेटी में होंगे, जो भी टॉप 3 होंगे वो इसी कमेटी में होंगे, सीनियर 3 जज, ठीक है, चीफ जस्टिस प्लस 2 जज सीनियर। आमिर फारूक साहब ने ये किया शुरू में, जब वो उन्होंने पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को हिलाया, आपस तीसरा पता नहीं जज कोई और शामिल किया। अब जो खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस प्लस उनके नॉमिनी अब अगला सवाल आपका होगा, उनके नॉमिनी तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी हो सकते हैं या 5 जज भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं जी 5 जज, कि वो तो उनके खिलाफ जी वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो तो नहीं हो सकते। इसलिए या तो ट्रांसफर जज या एडिशनल जज, मतलब ट्रांसफर जज जो है वो सिंध से जो आए हैं 6 महीने पहले, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन डाल दिया गया। जो बलोचिस्तान से आए हैं अभी एडिशनल जज हैं उनको डाल दिया गया, या इस्लामाबाद के एडिशनल जज, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो 3-4 ही हैं, 2 ट्रांसफर हैं, 2 एडिशनल जज हैं, तो उनमें से कोई जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ है। तो मैं आपको, जो मैंने आपको नक्शा खींचा ना कि पूरे ग्राउंड में टीम ए भी अपनी, बी भी अपनी, अंपायर भी अपने, ग्राउंड के बाहर तमाशाई भी अपने, सारा कुछ अपना, उसके बाद जो है उन्होंने ये अब कागजों में लिख दिया, और जो कमेटी है उस कमेटी में भी अपने लोग। अच्छा, ये जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ट्रांसफर जज हैं या जो भी नए अपॉइंट हुए हैं, तो इनके बारे में एक जस्टिस सरदार एजाज साहब खान ने एक ऑर्डर में जी एक टर्म कॉइन की थी, जी, डिमोलिशन स्क्वाड। जी उन्होंने कहा था ये डिमोलिशन स्क्वाड लाया गया है और हाई कोर्ट को डिमोलिश करने के लिए। जी आपको क्या लगता है कि ये जो फुल कोर्ट की कल मीटिंग होने जा रही है, क्या इस डिमोलिशन स्क्वाड के हवाले से भी वहाँ पे बात हो सकती है? और पहले तो ये बताए ना आपकी क्या राय है, ये जो जिन जजेस ने खत लिखा 6 या उनमें से बाद में जो सीनियरिटी जिन्हें चैलेंज की 5, इनको फुल कोर्ट मीटिंग में जाएंगे, जाना चाहिए क्या? मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि ये जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। उसकी वजह है मुख्तलिफ जो खतूत ये लिखते रहे हैं ना, उन खतूत में यही लिखते रहे हैं कि फुल कोर्ट आप बुलाएं, फुल कोर्ट में ये मामला रखा जाए, ये मामला भी रखा जाए, ये मामला भी रखा जाए। जो आपने बात की कि वो जो सरदार साहब ने वो हमें नई टर्म जो है वो बताई थी,
तो सरदार साहब की नई टर्म बताने के बाद उनकी कोर्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो कोर्ट रूम नंबर है या कोर्ट रूम है वो अमली तौर पर गैर मौसर हो चुका है, बंद हो गया। वो बंद हो चुका है, अदालतें अमली तौर पर बंद हो गया है। अब वो अगर मजीद इस पे बात करेंगे तो फिर हो सकता है मजीद भी उनको करना पड़े। कल की मीटिंग मेरे ख्याल में एक धुआंधार किस्म की मीटिंग होगी और जो जजेस, ये 5 जजेस पहले तो ये मामला रख सकते हैं उस फुल कोर्ट के सामने कि हमारा एक लीगल एक बैटल चल रही है, कानूनी जंग चल रही है और उसमें हमारा पर्सनल कोई क्लैश नहीं है, पर्सनल कोई इख्तलाफात नहीं है। जस्टिस डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, जस्टिस आसिफ लाहौर सिंध या बलूचिस्तान से वो आए हैं, तो इनका पर्सनल तो कोई नहीं है ना, एक कानूनी आईनी एक जंग है उसमें चल रहे हैं। तो हो सकता है ये मामला वहाँ पे रखा जाए कि जब हमारी एक कानूनी जंग चल रही है तो उसके स्कोर सेटल करने के लिए आप बिहाइंड द सीन जितने इख्तियारात हैं उनमें उनको काउंटर कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लें, सीनियर मोस्ट जज जिसने चीफ जस्टिस बनना था। सूरत हाल ये है कि छुट्टियों से पहले 6 हफ्ते और अब जो हफ्ता जा रहा है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आते थे पहले भी कि 9:15 9:10 पे कोर्ट शुरू करते थे, 11:30 कोर्ट ख़त्म करनी है, चाय पी, फिर 12:15 डिवीजन बेंच शुरू करना है और 3 बजे तक रहना है। वो जो 12 से 3 का टाइम है ना, अब उसका जिम्मेदार कौन है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को डिवीजन बेंच ही नहीं करने दे रहा? नहीं, तो 12-3 के दौरान वो सिंगल बेंच के केसेस वो सुनते रहते हैं। हाँ। वो अब जो है वो 12-1 बजे तक भी सुनते रहते हैं उसको, मतलब सिंगल बेंच के केसेस। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ पे उसके सामने रखी जाए। ये जो पॉइंट्स हमने गिनवाए हैं ये रखे जाएंगे। अल्टीमेटली इस पे एक मतलब सख्त गुफ्तगू होगी मेरा ख्याल है। अच्छा साकिब, मेरा ये ख्याल है कि कल बड़ा अच्छा मौका है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इस बात को नोट करें और रिकॉर्ड पे लाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बीच जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इवन के वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है साकिब। जी आपने देखा होगा कि जो डिवीजन बेंच भी बनते हैं उनमें एक जज दूसरे जज के साथ बैठने का वारा नहीं करता, और अब इसीलिए पुराने जजों के डिवीजन बेंच बनते हैं, नए जजों के, तो एक जज दूसरे जज के साथ जहां बैठने के वारा नहीं कर रहे, तो वो किस किस्म की कोर्ट है और किस किस्म का उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है कि जो अपने जजेस को इकट्ठा भी नहीं कर सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है, खुद चीफ जस्टिस है कि जो 4थे नंबर से आके लाहौर हाई कोर्ट में इधर आके चीफ जस्टिस, वो तो कहते हैं ना हमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगाई है, वोट भी मिल गए। बहरहाल अभी भी आप देखते हैं कि ये जज जो है इनकी वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें, वर्किंग रिलेशनशिप को तो छोड़ें, चलें, एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं है। कई ऐसे जजेस हैं जो बातचीत भी नहीं करते। आपने ही बताया था अपने व्लॉग में कि शायद जैसे मोहसिन अख्तर कियानी और एक और जज से शायद जो गए थे चैम्बर में मुबारक उसको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को मिलने के लिए और ये कन्वे करने के लिए कि आप ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमें अब एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर ने क्या किया? उनके जस्टिस कियानी का डिबी खत्म कर दिया, जस्टिस बाबर सत्तार और सरदार एजाज शाह खान जो है सिंगल बेंच खत्म कर दिया। और आप ये देखेंगे जजेस से केसेस छीन लिए। ये किस किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप है? दिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। और ये वो हाई कोर्ट है कि जहाँ पे एक जज ने इतना संगीन एक मसला पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे नए जो ट्रांसफर जजेस हैं उनका अमला पैसे मांग रहा है और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। तो उसके बाद क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए, एक कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट मांगी गई और आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई और पता ही नहीं है किसी को इस्लामाबाद। हालांकि ये रिपोर्ट पब्लिक कर देनी चाहिए थी कि अगर कोई आइडेंटिफाई हुआ है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी को वापस भेजा गया है, तो वो पता चलता कि ये कार्रवाई हुई है और आज के बाद ये स्ट्रिक्ट एसओपीज हैं, इन एसओपीज के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कैमरा उतारना जो है वो मेरे ख्याल में उसने सवालात छोड़े। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर फुल कोर्ट का इजलास हो रहा है, तमाम जजेस को उसमें शरीक होना चाहिए, मगर इस सबसे सीरियस मसले को डिस्कस करना चाहिए कि ये कैसी अदालत है कि जिसमें जजेस जो हैं एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं, एक दूसरे के साथ बेंच पे बैठने के रवादार नहीं, एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं चलते केसेस जो हैं उन जजेस से छीन रहे हैं और अपने मर्जी के बेंचेस के सामने लगाए जा रहे हैं
जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हालत ये हो गया, पहले लोग कहते थे कि वकील करो, फिर लोगों ने कहा जज कर लो, फिर अब लोग कहते हैं बस चीफ जस्टिस को कर लो, तो जो सा केस है जिस बेंच के सामने लगाना है वो इधर से उठा के उधर लगा। ये मतलब ये जो तासुर है, ये तासुर जो होता है ना किसी भी इदारे के, खासतौर पर अदालतों के हवाले से, जजेस के हवाले से, चीफ जस्टिस के हवाले से, ये तासुर जो है कि इंसाफ बिक रहा है इस लेवल पर, ये तासुर भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है कि ये तासुर कायम हो जाए कि फलां कर लें और फलां कर लें और फलां बेंच से केस फलां में निकलवा लें और अपना फलां बेंच में केस लगवा लें, पुराने जजेस में नए जजेस के सामने लगवा लें। ये जो तासुर है ना, ये तबाह कर देगा इदारे को। जो जजेस हैं उनको भी, तमाम जजेस को ये सोचना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनको भी देखना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस बने हैं, अब वो ऐसा को फ्रेंडली माहौल दें। और फ्रेंडली माहौल तभी मिलेगा कि जब आप फेयर तरीके से चीजें सारी चलाएं, फेयर तरीके से आगे बढ़ाएं। इख्तलाफात भी होते हैं। अब जुडिशियल साइड पे ये तो नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ये चाहे कि इस केस में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप नंबर 1 से 11 तक के जजेस में से 5 जजेस को कहें कि इनको तो केस ना मार्क करें जी, अर्जेंट केस। उनको अर्जेंट केस जो है वो 2-2 केस मार्क हो रहे हैं, उनको केस ही मतलब इंपॉर्टेंट केस ही मार्क नहीं हो रहे। नए जजेस को या ट्रांसफर जजेस को केस मार्क जो होते हैं। तो ये जो एक तकसीम है ना, उस तकसीम की वजह भी है ना, तो तकसीम की जो वजह है, जो रीजंस हैं, वो खत्म होगी तो मेरा ख्याल है माहौल भी फ्रेंडली हो जाएगा और अदालतें भी चल पड़ेंगी। मेरे ख्याल में इस माहौल का अब नतीजा ये निकला है कि जज तो जज, चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस, अब रजिस्ट्रार और उसका जो अमला है वो भी हाई कोर्ट के जजेस की नहीं मानता और नहीं सुनता है। उनको भी पता है कि इस वक्त इस हाई कोर्ट का एक ही बादशाह है और वो जो एक रिस्पेक्ट वो असल में के लिए रजिस्ट्रार के अमले में वो भी अब नहीं। एक बात जो रजिस्ट्रार भी डिफाई करता है। हमारी जो बात हुई है, जो मैंने कुछ जराए से, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के खास तौर पर, उनका ये कहना है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरकारी मुलाजिम हैं या अफसर हैं। हमारे सामने एक जज भी इतना ही काबिल एहतराम है जितना चीफ जस्टिस है, लेकिन वो कहते हैं कि हतमी पावर हमारी नौकरी की, हमारी इंक्वायरियां खुलने की, हमें जो है वो क्लीन चिट देने की या गिल्टी करार देने की, वो चीफ जस्टिस के पास है। वो कहते हैं वो ये समझते हैं, फर्द वाहिद हो या उनके 3 बंदे बैठे हो या 2 कमेटी है ना, हाँ, तो वो ये समझते हैं कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले, तो फिर हमें प्रेफर करना पड़ता है चीफ जस्टिस की बात को, क्योंकि हम भी बाउंड हैं। हम या तो फिर ये हम भी इनकलाबी बन जाएं और हम जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, और जो है वो इसलिए हम जो है वो चीफ जस्टिस की बात को हमें प्रेफर करना पड़ता है और हम करते हैं। और आगे मेरे ख्याल में आखिर में बात को अगर समेटा जाए तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तबाही है उसकी वाहिद वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और चीफ जस्टिस काजी फायीसा उनसे पहले वाले जजेस हैं, बल्कि उनके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जिम्मेदार है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बिल्कुल ना भूलें, अमीनुद्दीन खान भी वो आईनी बेंच जो इसकी मेन वजह ये है कि जो 6 जजों ने एक अनप्रेसिडेंटेड खत लिखा था खुफिया अदारों की मदाखलत के हवाले से, उस खत के ऊपर आज तक कुछ भी नहीं किया। काजी फायीसा भी बुज़दिलाना अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे, शोशा करते रहे, दिखावा करते रहे, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है, कभी जुडिशल काउंसिल में वो डिस्कस हो जाता है, कभी जुडिशल पॉलिसी कमेटी में डिस्कस हो जाता है, और वो जो सो मोटो बेंच बना था 7 जजों का, वो अप्रैल के बाद आज तक वो बेंच लगा ही नहीं है। अच्छा, वो लगा भी नहीं रहे, फैसला ही नहीं कर रहा, लगा भी नहीं रहे और ट्रांसफर जजेस में बात भी नहीं करने दे रहे। मतलब अंदाजा लगाएं, या तो आईनी बेंच जो है वो मोहम्मद अली मजहर साहब का, उन्होंने बात करना ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं वो तो पेंडिंग है, वो पेंडिंग है तो उसको लगाएं। अच्छा, लगा भी नहीं रहे, बात भी नहीं करने दे रहे। बहरहाल ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और कल की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग है साकिब, आई थिंक कल सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। मजीद आपको जो है वो कल हम अपडेट करेंगे कि फुल कोर्ट मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं, क्या माहौल रहा है और फ्यूचर क्या बनने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आप हमें इस वीडियो पे अपडेट कीजिएगा। मुझे और मतीउल्लाह जान MJ TV हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।